वेलकम स्टूडेंट, पार्ट ऑफ माय 10th यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, पिछला टॉपिक हमने देख लिया, एरर सिग्निफिकेंट फिगर जितने भी थे टोटल हो गया था अपना। पिछले वाले के जो लेक्चर के न्यूमेरिकल्स भी थे वो भी कर दिए जाएंगे। अब उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्या काम आता है, क्यों इन्वेंट किया गया, वो देखो कि जब बात करते हैं लेंथ के मेजरमेंट की, क्या लेंथ के मेजरमेंट की बात करते हैं तो जनरली अपने पास क्या होता है, वैसे क्या होता है कि अपने पास लेंथ की कई रेंज होती है, छोटी से लेकर बड़ी, और सबका क्या होता है मेजरमेंट होता है। लेकिन जब हम जनरली बात करें मेजरमेंट की तो उसके अंदर कुछ ऐसे आते हैं, अपन कई ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जिनके डेसिमल के बाद अपन क्या कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि हाँ इसके 0.1 या 0.2 के बाद कितने डेसिमल के बाद अपन करेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जब छोटी और बड़ी रेंज की बात करते हैं तो रेंज के अंदर तो 10 रेज़ टू पावर में आ जाता है। जब बड़ी रेंज की बात करते हैं तो वो तो 10 की पावर में आ जाती है, 10 की, ठीक है। लेकिन जब डेसिमल की बात करें तो उस कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है, जैसे अपने जनरली कोई स्केल होता है, अपने डेली रूटीन के अंदर क्या होता है, कोई स्केल है जिससे अपन क्या करते हैं, कोई मेजरमेंट करते हैं, तो उस स्केल के अंदर क्या होता है, उसका डिवीजन कितने होते हैं, उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, और इसके यूनिट क्या होती है उसकी, सेंटीमीटर क्या होता है। कोई स्केल अगर 15 सेंटीमीटर उसकी रेंज है, 15 सेंटीमीटर तक वो कर सकता है, तो उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो उस स्केल से अपन छोटी से छोटी रीडिंग कौन सी ले सकते हैं, अगर ये स्केल आपके पास 0 1, ये एक 1 सेंटीमीटर का डिवीजन है, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर में अपन छोटी से छोटी रीडिंग कौन सी ले सकते हैं जिसके बारे में अपन कॉन्फिडेंट हो, करेक्ट हो, तो वो है 1 mm तक की। कितनी 1 mm की रीडिंग अपन क्या ले सकते हैं, ये रीडिंग जो है ये अपन आसानी से ले सकते हैं, इजी कर सकते हैं। तो इसका छोटी से छोटी रीडिंग कौन सी होती है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm बोल सकते हैं, अपने को सेंटीमीटर यूज करनी है, इसमें बनेगी 0.1 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी छोटी से छोटी यूनिट होती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग टू बी मेजर्ड ऑन अ नॉर्मल स्केल, ठीक है। यानी ये इसका होता है लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट रीडिंग। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, लीस्ट काउंट होता है वो मेजरमेंट, वो छोटी से छोटी मेजरमेंट जो अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो छोटी से छोटी मेजरमेंट। तो अब इसकी छोटी से छोटी मेजरमेंट कितनी कर सकता है नॉर्मल स्केल, 0.1 सेंटीमीटर, यानी इसका लीस्ट काउंट क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग कितने ले सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट मतलब होता है, एक तो होता है छोटी से छोटी रीडिंग ना, दूसरी लीस्ट काउंट मतलब होता है कि वो रीडिंग जिसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट है वो एरर दिखाना चालू कर देगा। अगर बात करते हैं यहाँ से, ये दो पॉइंट आपके पास 0, ये 1 mm, ये 2 3 4 5, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो आपने बात करें तो इसका ये जो पॉइंट है 0.1 सेंटीमीटर, ये अपन आसानी से करेक्ट मेजर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंसली होकर मेजर कर सकते हैं कि अपना ये सही है। लेकिन जब बात आती है इसके बीच की, तो ये क्या है, ये 0.1 सेंटीमीटर से क्या है, छोटा है, 0.1 सेंटीमीटर से क्या है, छोटा है। तो इसको अपन क्या नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। अगर चेक किया अपने अंदाजा लगा लिया तो उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। यानी वो लीस्ट काउंट क्या होता है, वो छोटी से छोटी रीडिंग जिसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या दिखाना, एरर दिखाना चालू करते हैं। एरर दिखाना मतलब वो रीडिंग ना इसके, उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो अपने नॉर्मल स्केल का क्या होता है ना, लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, यानी डेसिमल के बाद 1 प्लेस टू डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक क्या कर सकता था, रीडिंग ले सकता था, 1 प्लेस तक आसानी से अच्छी तरह कॉन्फिडेंसली ओके अपनी रीडिंग बता सकता था नॉर्मल स्केल का। इसलिए क्या किया गया, पियरे वर्नियर साइंटिस्ट था जिसने क्या किया गया, 1 प्लेस डेसिमल तक तो अपने पास रीडिंग आ रही थी, लेकिन 1 प्लेस के बाद जो रीडिंग थी उनके लिए क्या बनाया, कैलिपर इन्वेंट किया, जिसे बोला वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर सन 1631 में पियरे वर्नियर ने क्या बनाया, कैलिपर होता है किस लिए, मेजरमेंट ऑफ लेंथ टू सेकंड डेसिमल प्लेस, टू सेकंड डेसिमल प्लेस। जैसे यही था, अगर बात करते हैं ये 0 है और ये 1 mm है, ठीक है, 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर स्केल का क्या था, लीस्ट काउंट था, यहाँ तक वो मेजर कर सकता। लेकिन जब इसके बीच की आ जाती थी तो क्या होगा, वो उसको मेजर नहीं कर पाता। अब इसके बीच की जो वैल्यू होगी, अगर ये इसके बिल्कुल ठीक बीच में है, यानी 0.05 है, यानी सेकंड डेसिमल प्लेस तक आ गई क्या अपनी वैल्यू, पॉइंट के बाद सेकंड डेसिमल प्लेस तक आ गई कितनी वैल्यू, ये बीच वाली वैल्यू कितनी, 0.05 थी। सेकंड डेसिमल प्लेस तक इसको मेजर नहीं कर पाता था वो, 1 तक तो कर पाता था, पॉइंट के बाद 1 पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको
उसको मेजर कर सकता था, लेकिन 2 वाली क्या है वो मेजर नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए क्या बनाया गया, वर्नियर कैलिपर बनाया गया जो क्या करता था सेकंड डेसिमल प्लेस तक। ये तो 1 तक करता था, तो ये क्या करता था सेकंड डेसिमल प्लेस तक, यानी 0.1 से भी छोटा क्या कर सकता था, मेजरमेंट ले सकता था। ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो पॉइंट के या डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस तक अपनी कैलकुलेशन देता है। तो ये ऑप्शन थे कई सारे जिसके अंदर वर्नियर कैलिपर जो उसका आंसर था। क्वेश्चन क्या था कि जनरली ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सेकंड डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन देता है या सेकंड डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट देता है। तो वहां पे आंसर होगा वर्नियर कैलिपर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सेकंड तक देता है, ये 3 तक भी देता है, 4 तक भी देता है। स्क्रू गोज है वो 8 से ज्यादा 10 तक भी देता है, पॉइंट के बाद 10 नंबर तक भी दे देता है कौन स्क्रू गोज। लेकिन जनरली जब बात करें तो इसका इन्वेंट किस लिए हुआ था, सेकंड डेसिमल प्लेस तक के लिए यूज किया था। वर्नियर ने सेकंड डेसिमल प्लेस की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या बनाया था, वर्नियर कैलिपर बनाया था। अब इसका यूज क्यों किया गया, देखो इसकी यूज क्या है, यूज किया जाता है इसका कोई भी लेंथ मेजरमेंट के लिए, लेंथ हो गया, विड्थ होगी, हाइट ऑफ रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। जो नॉर्मल अपने ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ, यानी एक तरह से लेंथ ही मेजर कर सकते थे इससे, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखें। सेकंड था डायमीटर ऑफ स्फीयर या सिलेंडर। डायमीटर या रेडियस बोल सकते हैं, डायमीटर अपने पास आ जाएगा तो क्या आ जाएगी रेडियस भी। तीसरा था डेप्थ ऑफ एनी ग्लास, एनी बीकर एक्सेट्रा। फोर्थ था इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर। ये इसके यूज थे। अब देखो पहले इसकी बनावट देखो क्या है। ये जो है वर्नियर कैलिपर है, इसके ऊपर क्या लगता था, एक मेन स्केल होता है, ठीक है। मेन स्केल 10 से भी ज्यादा रेंज का होता है, यहाँ तक 10 तक बनाया लेकिन इससे ज्यादा रेंज का होता है। और ये जो होता है ये इसके ऊपर रोटेशनल पार्ट होता है, ये इसके ऊपर मूव करता है। ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, ये जो वर्नियर स्केल का था, ये इसके ऊपर क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है। और यहाँ पे क्या लगते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्या है इन दोनों जॉस के बीच में आ जाता है, जब वो क्या आ जाता है पूरी तरह फंस जाता है इन जॉस के बीच में, तो ये होता है रिटेनर। इस रिटेनर को क्या करते हैं, क्लिप को बंद कर देते हैं। रिटेनर का काम होता है ब्लॉक करना। रिटेनर करता है ब्लॉक क्या, इस वर्नियर कैलिपर को। जब यहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी चीज को घुसा देते हैं, रिटेनर लगा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको इसकी जो मूवमेंट है वर्नियर कैलिपर की वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। फिर ये क्या नहीं कर पाता, मूव नहीं कर पाता, और ये चीज क्या रहती है अपनी पूरी फंसी हुई रहती है, रेंज के अंदर रहती है, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर है, ये वर्नियर अपनी रेंज वर्नियर स्केल है, ये क्या है मेन स्केल है। डिफरेंस क्या है वो देखेंगे अपन। ये होते हैं इनसाइड जोस, ये होता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल। ये क्या काम आता है, 2 स्केल होते हैं, एक तो नीचे एक ऊपर। दोनों का काम क्या होता है, ये तो होता है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। ये जो मेन स्केल है ये होता है इंच के अंदर। ये वर्नियर होता है, ये वर्नियर देता है वैल्यू पॉइंट के बाद सेकंड डेसिमल प्लेस तक। ये जो वर्नियर है ये फ्रैक्शन के अंदर देता है, किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। आगे समझो, ये रिटेनर है, ये मूवमेंट ब्लॉक करता है। इसके अंदर कोई चीज जैसे अपने स्फीयर लगा दी, इसके अंदर ये कोई स्फीयर है, ये इसके अंदर फंसा दिया, ठीक है। स्फीयर फंसा दिया, इस रिटेनर को कर दिया ब्लॉक। फिर क्या लेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। ये क्या लेंगे, मेजरमेंट लेंगे इसकी, ये जो इतनी मेजरमेंट है ये मेजरमेंट लेंगे। फिर इससे क्या निकलेगा, इस स्फीयर का डायमीटर निकलेगा। क्या निकलेगा, डायमीटर। ऐसे ही कोई रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो स्क्वायर फंसा देंगे तो उसकी भी क्या निकाल सकते हैं अपन, लेंथ निकाल सकते हैं। तो पहला काम था लेंथ, विड्थ, हाइट ऑफ रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। इस मूव पॉइंट को रोटेट करके कर सकते हैं। दूसरा डायमीटर ऑफ स्फीयर सिलेंडर, स्फीयर या सिलेंडर का क्या कर सकते थे, डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अपनी क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर लगभग रेडियस का पूछा होता है। क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या पूछा जाता है, रेडियस पूछा जाता है। तो रेडियस पूछा जाए तो अपने को कैलकुलेशन दी होगी उस क्वेश्चन के अंदर कि ये कैलकुलेशन है ये स्फीयर की या सिलेंडर की। तो वो जो कैलकुलेशन होगी वो डायमीटर की होगी। तो डायमीटर को अपने को चेंज किस में करना पड़ेगा, रेडियस में डिवाइड बाय 2 करके, डिवाइड बाय 2 करके उस डायमीटर को किस में चेंज करना है, ये डायमीटर देना है। अब इसकी रेडियस सही तो क्या करना पड़ेगा, d/2 से रेडियस से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तीसरा डेप्थ ऑफ ग्लास और बीकर। डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए ये यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं डेप्थ प्रोब। जैसे ग्लास है, इस ग्लास के अंदर क्या किया जाता है, इसको वर्टिकली खड़ा करके क्या किया जाता है, इस डेप्थ प्रोब को इसके अंदर
देखा जाता है, और फिर डेप्थ प्रोब से क्या किया जाता है, उसकी डेप्थ मेजर की जाती है। आगे समझो। फोर्थ था इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर। जैसे अपने पास होलो सिलेंडर की बात हो रही है, स्फीयर की बात नहीं हो रही, होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर की बात हो रही है। होलो सिलेंडर क्या होता है, ये शेप होती है। इस होलो सिलेंडर के अंदर जब इसका इंटरनल डायमीटर क्या करना होता है, फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए वजन के लिए यूज होता है क्या, इनसाइड जोन्स। ये क्या होता है, बिल्कुल पास आ जाते हैं। ये जो यहाँ तक है, ये इसके ऊपर ओवरलैप भी हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो सकता है, और ये भी इसके ऊपर ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक फिक्स नहीं होता कि यहाँ तक पास में है, ये इसके ऊपर ओवरलैप भी कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, इनसाइड जोन्स का यूज किया जाता है। आगे समझो। ये ज्यादा यूज थे इसके सिलेबस में अपने दो ही है, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं है, यूज नहीं होते, प्रैक्टिकल के अंदर होंगे अपने यूज। अब देखो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या बताया था, लीस्ट काउंट से मतलब क्या मिला, लीस्ट काउंट से मतलब है छोटी से छोटी मेजरमेंट जो ये ले सकता है। तो देखते हैं ये छोटी से छोटी मेजरमेंट कितनी ले सकता है। देखो जो मेन स्केल होता है, जैसे बात करते हैं कि अपने पास मेन स्केल होता है, वो इस पॉइंट इस तरह से होता है। मेन स्केल ऊपर होता है, वर्नियर स्केल नीचे होता है, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है, वर्नियर होता है। क्या होता है, वर्नियर। यहाँ पे इसका 0 वर्नियर था, ऊपर मेन स्केल का 0। देखो यहाँ पे 0 इसका वर्नियर का, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मींस जो अपना वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर 95 से 90% जनरली जो केस होते हैं, जो नॉर्मल अपना वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल की डिवीजन बड़ी बड़ी होती है। यानी इसके बीच में जो गैप है, जो मेन स्केल की 2 डिवीजन है, ये 2 डिवीजन, ठीक है, इनके बीच में गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो वर्नियर स्केल की डिवीजन होती है उनके बीच में गैप क्या होता है, कम होता है। इसके अंदर इतना है तो इसके अंदर क्या होगा, छोटा होगा। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो मेन स्केल की 9 है, 9 डिवीजन, उसके अंदर वर्नियर की 10 आ जाती है। वर्नियर की 10 किसके अंदर आ जाती है, इसकी 9 के अंदर, 9 मेन स्केल की डिवीजन। अब मेन स्केल की डिवीजन से मेरा मतलब है 1 से, इस 1 डेंटी से मेरा 1 डिवीजन का मतलब है। यानी अगर मैं पूछूं सबसे छोटी डिवीजन कौन सी है मेन स्केल की, तो आप बोलोगे 0.1 सेंटीमीटर, इसकी 1 डिवीजन है। 1 डिवीजन पूछो कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं, 9 मेन स्केल की डिवीजन, यानी इससे मेरा मतलब है 0.9 सेंटीमीटर। छोटी से छोटी एक डिवीजन कितनी है मेन स्केल की, 0.1 सेंटीमीटर है ये, यानी 9 मेन स्केल की डिवीजन, 9 मेन स्केल की, ये 10वीं यहाँ पे है ना, ये 9 मेन स्केल की डिवीजन के अंदर कितनी आ रही है, 10 वर्नियर की डिवीजन आ रही है। 10 किसकी आ रही है, वर्नियर की आ रही है। अब ये तो सेंटीमीटर में मेन स्केल अपने को पता है, ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। लेकिन वर्नियर का आपने को नहीं पता, एमएम में है, सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में होता 10 इसकी होती, 10 इसकी होती है नहीं होती। अगर वर्नियर भी सेंटीमीटर में होता तो क्या होता, 10 इसकी होती है, 10 इसकी होती है, यानी ये सेंटीमीटर में से नहीं है, सेंटीमीटर से छोटी कोई यूनिट है इसकी, ये पता चल गया। अब यानी 9 मेन स्केल की डिवीजन के अंदर कितनी होती है, 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन होती है जनरली। एक केस ऐसा भी पढ़ेंगे जिसके अंदर 10 तो मेन स्केल की डिवीजन है और उसके अंदर कितनी आ रही है, नहीं 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन है और उसके अंदर 11 मेन स्केल की डिवीजन आ रही है। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब वर्नियर स्केल की डिवीजन क्या होगी, बड़ी होगी और मेन स्केल की डिवीजन छोटी होगी। अगर अपने को ये चलो वही केस ले लेते हैं, अब अपने को यहाँ पे पता है 9 मेन स्केल की डिवीजन के अंदर 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन है, लेकिन अगर अपने मान के चलो अपने को नहीं पता कि कितनी डिवीजन है, मान लेते हैं कि n वर्नियर स्केल की डिवीजन में m मेन स्केल की डिवीजन आ रही है,
अब 9 के अंदर 10 के अंदर 9 भी आ सकती है, 10 के अंदर 11 भी आ सकती है, आधा समझ लो, ठीक है। 10 के अंदर 12 भी आ सकती है, 20 के अंदर 16 भी आ सकती है। सेम सिस्टम हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। यानी वर्नियर की क्या होती है, बेसिकली ज्यादा होती है। जो वर्नियर यूनिट होती है, वर्नियर की एक डिवीजन होती है, यानी वर्नियर की एक डंडी वो क्या है, मेन स्केल की एक से मतलब छोटी होनी चाहिए, तभी उसमें एरर नहीं आएगा। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर वर्नियर की जो डिवीजन है वो उसकी मेन स्केल से बड़ी होगी, तो फिर अपने पास एरर आएगा। अब अपने पास यहाँ पे पता है कि 9 मेन स्केल की डिवीजन कितनी है, वर्नियर की 10 है, लेकिन अपने मान के चलो इसकी n है, m डंडियों के अंदर या m डिवीजन के अंदर वर्नियर की n है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा, m by n मेन स्केल की डिवीजन के, m by n इनटू एक मेन स्केल डिवीजन, होगा या नहीं होगा? देखो यहां से होगा, पता चल जाएगा। एक वर्नियर स्केल की डिवीजन किसके इक्वल होगी, m by n मेन स्केल की डिवीजन। अब अपने करते क्या है, जैसे अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा होगा, रिलेटिव डेंसिटी देखी होगी, कुछ ऐसे कैलकुलेशन अपने किए हैं जिसके अंदर अपने पास किसी चीज की यूनिट नहीं होती, किसी चीज की वैल्यू नहीं होती, तो अपन उसका कंपैरिजन करके निकालते हैं। जैसे अपने पास मैथ्स में भी करते हैं ना, कोई क्वेश्चन होता है कि उसकी एज इसकी कंपैरिजन में निकालो, तो उसकी कंपैरिजन करके निकालते हैं। तो वही सिस्टम है यहाँ पे। अब मेन स्केल की डिवीजन का आपको पता है सेंटीमीटर में, वर्नियर का नहीं पता, तो क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। कैसे, कि अपने को ये तो पता है कि n वर्नियर स्केल की डिवीजन में m वर्नियर स्केल की डिवीजन आ रही है। अब हम 9 10 वाला करके देखते हैं, यानी ये चीज याद आ गई, दिक्कत होगी कैसे, यानी एक वर्नियर स्केल की डिवीजन m by n इनटू एक मेन स्केल की डिवीजन। अब एक बात बताओ, अपने पास कैलकुलेशन की तो ऊपर मेन स्केल की ये डिवीजन है, मेन स्केल में मान लो a कोई लेंथ है वो मेजर की, और वर्नियर की वो लेंथ है b, यानी ये वर्नियर की तो छोटी होगी ना मेन स्केल से, तो वर्नियर के अंदर इस पूरे से अपन छोटी से छोटी मेजरमेंट कौन सी ले सकते हैं, a या b? एक लेंथ तो मेन की है, ये तो मेन स्केल की है, और ये क्या है, वर्नियर की डिवीजन है। ये किसी चीज को रखा इसके बीच में फंसाया, तो मेन स्केल की तो इतनी रीडिंग आई और वर्नियर की इतनी रीडिंग आई, ठीक है। तो अपन एक बात बताओ, a और b में छोटी छोटी रीडिंग कौन दे रहा है, वर्नियर दे रहा है या मेन स्केल दे रहा है? छोटी छोटी रीडिंग कैसे निकलेगी, a और b से, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकते हैं, तो छोटी छोटी रीडिंग कौन देगा, a या b? a रीडिंग छोटी है, b रीडिंग छोटी है। छोटी रीडिंग कैसे निकलेगी, छोटी रीडिंग ना a है ना b है, छोटी रीडिंग है c, जो इन दोनों का क्या है, डिफरेंस। ओवरलैप होके चल रहे हैं, इसके ऊपर 0 है। अगर बात करूं कि ये इसका एक यहाँ पे है और इसका एक यहाँ पे है, ठीक है, दोनों 0 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना बताओगे, ये इतना। यानी छोटी छोटी मेजरमेंट कितनी हो सकती है अपनी, इतनी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ले सकते हैं क्या, पता चल गया कि अभी छोटी छोटी रीडिंग कौन सी है अपने पास, c, यानी लीस्ट काउंट कितना है अपने पास, c है, जो किसके इक्वल है, a माइनस b के, यानी एक मेन स्केल की डिवीजन में से एक वर्नियर की डिवीजन घटा देंगे, एक मेन स्केल की डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल की डिवीजन घटा दें, तो अपने पास यहाँ पे देखा था छोटी रीडिंग आ जाएगी, सबसे छोटी रीडिंग छोटा, सबसे छोटा अपना लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट कैसे निकलता है वर्नियर के अंदर, एक मेन स्केल की डिवीजन में से एक वर्नियर की डिवीजन घटा दो, जैसे ये यहाँ पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन इसकी है, ये वर्नियर की, ये मेन की है, तो अपने पास जो छोटी छोटी रीडिंग आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो सेकंड डेसिमल प्लेस तक हमने मान छोड़ देंगे, पता चल गया। अब ये चीज याद रखिए, क्यों लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है सर, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, जब m और n है तो क्या बोला, एक मेन स्केल की डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल की डिवीजन, तो एक मेन स्केल की डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल की डिवीजन कितनी होती थी, एक वर्नियर स्केल की डिवीजन निकाली थी m by n मेन स्केल की डिवीजन माइनस m by n एक मेन स्केल की डिवीजन, यानी कितना हुआ 1 by 1 minus m by n मेन स्केल डिवीजन। किसी भी वर्नियर का आप लीस्ट काउंट कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं, जब क्या हो वर्नियर स्केल क्या हो, वर्नियर स्केल की डिवीजन छोटी हो और मेन स्केल की डिवीजन बड़ी हो। अब वो 9 और 10 वाले देख लेते हैं, जब क्या हो 9 मेन स्केल की डिवीजन में, 9 मेन स्केल की डिवीजन में कितनी वर्नियर की 10 डिवीजन आ रही
यानी वर्नियर का स्केल छोटा है, ठीक है। एक वर्नियर स्केल की डिवीजन चाहिए तो कितनी आएगी, 9/10 इनटू एक मेन स्केल की डिवीजन। ये एमएसडी एक डिवीजन का मतलब है, एमएसडी कोई यूनिट नहीं है, एमएसडी का मतलब है एक डिवीजन है। एक डिवीजन कितनी होती है, मेन स्केल की एक डिवीजन कितनी होती है बताओ अभी, लीस्ट काउंट देखो, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ये तो पता चल गया कहां से आई, क्योंकि लीस्ट काउंट होता है वो कैसे फाइंड आउट होता है, एक मेन स्केल की डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल की डिवीजन घटा देंगे तो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ओवरलैप होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर चलते हैं। ये ऊपर वाला स्केल चल रहा है, ये किसका चल रहा है, ऊपर वाला तो मेन स्केल चल रहा है, नीचे वाला वर्नियर स्केल चल रहा है। तो इसने तो एक जगह आके दोनों रुके, ठीक है। तो जो छोटी छोटी रीडिंग होगी वो कौन सी होगी, ये होगी, आएगा समझ में। अब वर्नियर से छोटी छोटी रीडिंग कौन, अगर इसको भी 0 पे कर दें, ये 0 पे आके खड़ा हो गया, ये भी 0 पे आके खड़ा हो गया, तो मैं बोलूं अब छोटी छोटी रीडिंग कौन सी है, एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये ऊपर वाली, ठीक है। छोटी छोटी रीडिंग कौन सी है, ये, ठीक है। अपन मेजर नहीं करें किसी चीज को, इसमें डाल के नहीं देखें कि यहाँ किसी चीज को यहाँ पे लगाया फिर ये रीडिंग आई, अपन ये तब देख रहे हैं जब मेजरमेंट नहीं करें, बिफोर मेजरमेंट की बात है, मेजरमेंट से पहले की बात करते हैं जब ये फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। उस टाइम बात करते हैं तो इसको भी 0 पे रखा, इसको भी 0 पे रखा, फिर देखा कि छोटी छोटी रीडिंग, इसका तो एक पॉइंट ये और इसका एक पॉइंट ये है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, ये, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना होता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल की डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल की डिवीजन कितनी है, 9/10 इनटू, या आपको पता ही है 1 माइनस m/n इनटू m मेन स्केल डिवीजन। सीधा फॉर्मूला लगाओ या लीस्ट काउंट निकालना है तो ऐसे करो, तो ऐसे कर लो, वरना मेन स्केल कैसे सीधा होगा, कितना आएगा 1 माइनस 9/10 इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन, कितना है अभी 1/10 इनटू एक मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन एक कितनी होती है, एक मेन स्केल की डिवीजन कितनी होती है भाई, ये एक तो पूरा सेंटीमीटर हो गया, और एक डिवीजन कितनी होती है मेन स्केल की, छोटी से छोटी मेन स्केल की छोटी से छोटी एक डिवीजन कितनी होती है, ये 1 mm होती है, नहीं होती। सबसे छोटी डिवीजन कौन सी है, ये। इन 9 डिवीजन के अंदर ये 10 आ रही है, तो यानी एक मेन स्केल डिवीजन कितनी है, ये पार्ट कितना होता है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। तो एक मेन स्केल डिवीजन कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। समझ में आया कभी? अब लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, वो छोटी से छोटी रीडिंग जो वर्नियर कैलिपर दे सकता है। वर्नियर कैलिपर ने पॉइंट के सेकंड डेसिमल प्लेस तक हमने रीडिंग लेके दिखानी, क्या वर्नियर कैलिपर ने लीस्ट काउंट यानी छोटी से छोटी रीडिंग कहां तक लेनी 0.01 सेंटीमीटर, यानी ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक क्या दे सकता है, अपनी रीडिंग दे सकता है, रीडिंग निकाल सकता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन कर सकता है। पता चल गया क्या वर्नियर ने कैसे सेकंड डेसिमल प्लेस तक आंसर निकाला? उसने मेजरमेंट से नहीं, उसने कैलकुलेशन से किया। मेजरमेंट में तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन से क्या करता है वो, सेकंड डेसिमल प्लेस से क्या करता है, पहले फाइंड आउट कर रहा है। अब एक क्वेश्चन कर लो, जैसे बोल रहा है कि 16 मेन स्केल की डिवीजन के अंदर 20 वर्नियर स्केल की डिवीजन आती है, ठीक है। एक मेन स्केल की डिवीजन है वो है 1 mm, ठीक है। या 0.1 सेंटीमीटर ले सकते हो, mm के अंदर पूछ रहा है तो mm के अंदर निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एक वर्नियर स्केल की डिवीजन इक्वल टू 16/20 एक मेन स्केल की डिवीजन, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा 1 माइनस m/n इनटू एक मेन स्केल डिवीजन, या 1 माइनस 16/20 कितना है 4/20 मल्टीप्लाई एक मेन स्केल की डिवीजन कितनी होती है 0.1 सेंटीमीटर बोली इसने। या तो 1 mm में लिखोगे तो mm के अंदर आ जाएगी, और सेंटीमीटर के अंदर लिखोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब दिखाओ 1/5 इनटू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी आएगी 0.02 सेंटीमीटर या 2 mm आ सकती है क्या, ठीक है। 0.2 mm 0.2 mm क्या आ सकता है इसका
लीस्ट काउंट छोटी छोटी मेजरमेंट में ले सकता है 0.02 सेंटीमीटर या 0.2 मिलीमीटर। आ गया, पता चल गया? ठीक है। अब देखो वहां पे मैंने पहले 9-10 बोला था, अब यहाँ पे 16 के अंदर 20 भी आ रही है। कोई कहता एक कैलकुलेशन ऐसी है कि जब वर्नियर की छोटी होगी और मेन स्केल की बड़ी होगी। एक क्वेश्चन और तो जैसे ये करो, आपकी बारी संख्या नहीं, उसने बोला एक मेन स्केल की डिवीजन है, मान लो a है, ठीक है, और n मेन स्केल की डिवीजन के अंदर n+1 वर्नियर स्केल की डिवीजन आ रही है। तो इसका लीस्ट काउंट बताओ, कैसे निकाल लोगे? सीधे बेटा 1 - m/n इनटू एक मेन स्केल डिवीजन। 1 - m होती है मेन स्केल की डिवीजन, m का मतलब मेन स्केल कितनी है? n। सो स्मॉल n मतलब वर्नियर स्केल की डिवीजन n+1 इनटू एक मेन स्केल की डिवीजन कितनी बताइए? a बताइए। a ओवर n+1 इसका लीस्ट काउंट आएगा कि नहीं आएगा? आ गया क्या? पता चला कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे छोटी छोटी मेजरमेंट निकालते हैं। यूज पता चल गया, बनावट पता चल गई कैसे बनता है। अब आगे वाले लेक्चर में करेंगे इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं, इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, छोटी छोटी रीडिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे कल लेक्चर। इसके अंदर इस कैलकुलेशन करो, उसके न्यूमेरिकल करना साथ साथ में। ठीक है, ओके।